कि सुना है कि रुपया बार बार गिरता है, सुना है कि रुपया बार बार गिरता है। रुपया कितना भी गिर जाए, रुपया उतना नहीं गिरता है जितना रुपए के लिए आदमी गिर सकता है, जितना रुपए के लिए आदमी गिर सकता है। और एक छोटा सा टुकड़ा देखिएगा नेताओं की हिम्मत पर, हिम्मत पर। बिना एक भी वादा निभाए नेताजी वोट मांगने आए, बिना एक भी वादा निभाए नेताजी वोट मांगने आए। मतदाता बोला माई बाप इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं आप? मतदाता बोला माई बाप इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं आप? हम तो एक खिलौने का वादा करके शाम को खाली हाथ घर आते हैं तो बच्चों से आंख नहीं मिला पाते हैं माई बाप। इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं आप? बड़ी बात कही जा रही है, तालियां दीजिए। एक और छोटा सा टुकड़ा, चुनाव कितने कातिल हो गए आपने देखा होगा। इस बात को, हालांकि गंभीर बात है लेकिन ह्यूमर में कहने की कोशिश की है, बात अच्छी लगे तो तालियां उधार न रखें। सुनिएगा कि चुनाव और तनाव, कितना तनाव होता है। पति बनवाने गया हजामत, पति बनवाने गया हजामत तो पत्नी ने दी हिदायत कि चुनाव निकट है, माहौल में कड़वाहट है, हर आदमी नफरत से भरा है और ऊपर से नाई के हाथ में उस्तरा है। हर आदमी नफरत से भरा है, ऊपर से नाई के हाथ में उस्तरा है। या तो राजनीति पर बहस में मत पड़ना, या नाई किस पार्टी का है पहले पता करना। या तो राजनीति पर बहस में मत पड़ना, या नाई किस पार्टी का है पहले पता करना। चुनाव के दिनों में बहुत मुश्किल है जान बचाना, अगर जान बच जाए तो आधा किलो दही लेते आना। और अंत में एक और छोटा सा टुकड़ा, एक महान नाम इसमें आएगा। और एक बात को कहने का तरीका देखिएगा, बस शैलेश आप पहली बार सुनिएगा, बहुत छोटा सा टुकड़ा है। जब जब कोई ओवैसी मजहब का रायता फैलाए और किसी हिंदू का बीपी बढ़ जाए तो उसे याद दिलाना एक नाम, एपीजे अब्दुल कलाम। जब जब कोई ओवैसी मजहब का रायता फैलाए और किसी हिंदू का बीपी बढ़ जाए तो उसे याद दिलाना एक नाम, एपीजे अब्दुल कलाम। फिर ओवैसी गाली खाएगा, इस्लाम बीच में नहीं आएगा। फिर ओवैसी गाली खाएगा, इस्लाम बीच में नहीं आएगा। क्यों? कि वो जो मिसाइल मैन था भारत को इस्लाम की देन था, वो जो मिसाइल मैन था भारत को इस्लाम की देन था। अब मैं कुछ शुद्ध हास्यरस, शुद्ध 24 कैरेट हास्य घर की बनी हुई कविताएं आपके सामने रख रहा हूं। स्वागत है सर। कुछ कविताएं मैंने शैलेश जी के प्रोग्राम में पढ़ी थी, उसके लिए दे रहे हैं आदेश। उसका क्रम थोड़ा बाद में, मैं उससे पहले, क्योंकि जिस कविता की फरमाइश की है ये कविता मैं तब सुनाऊंगा जब मेरा टाइम खत्म हो चुका होगा। सुनिएगा। ये कविता मुझे बहुत प्रिय है और चूंकि आपको एक सूचना दे दूं कि यह परमाणु नगर के जो कवि सम्मेलन शुरू हुए थे, शुरुआत के 9 प्रोग्राम लगातार हमने किए थे, मैंने और शैल जी ने, और वो किए थे तब ये हॉल भी नहीं था और इस तरह प्लेट में सामने काजू और पिस्ता भी नहीं थे, लेकिन हमने किए और शानदार ढंग से किए। और बात यहाँ तक गई है कि साहब आप लोग हम पे, और आप सुनने वाले आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो मैं 2-3 और एक चुनी हुई छोटी छोटी कविताएं, बड़ी कविताओं का समय अगली बार देंगे। एक छोटी सी कविता देखिएगा, मैं अखबार पढ़, और बड़ी मजा। और ये कविता मुझे कई नेताओं ने, बाला साहेब ठाकरे, सुशील कुमार शिंदे, कईयों ने लिखवा के ली है। बड़ी मजेदार कविता, छोटी सी कविता है। मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार में एक समाचार था कि बिहार में झामुमो का प्रभाव घटा, बिहार में झामुमो का प्रभाव घटा। तो मैंने समझा कि झामुमो नाम की कोई बीमारी होगी जिसका प्रभाव घट गया होगा। बाद में मालूम पड़ा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की एक पार्टी है,
उसका शॉर्ट नाम है झामुमो। और हमारे देश में सैकड़ों पार्टियां, हर पार्टी का एक छोटा छोटा नाम है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को माकपा, तेलुगु देशम पार्टी को तेदेपा। इन नामों को एक साथ में पढ़ लें तो पता ही नहीं चलेगा ये पार्टियां हैं, बीमारियां हैं कि गालियां हैं। बस ये कॉन्सेप्ट है। और बात अच्छी लगे तो तालियां उतार न रखें, सुनेगा। एक शरीफ का पांव बदमाश के पांव पर पड़ गया। बदमाश गालियों की बौछार लेकर शरीफ पर चढ़ गया। शरीफ था गुमसुम जैसे हो बहरा, उसे गालियां देनी आती नहीं थी, बेचारा सोशल वर्कर जो ठहरा। अब बदमाश बी के बजाय ए ग्रेड की गालियां छोड़ने लगा और शरीफ से पारिवारिक रिश्ता जोड़ने लगा। तब शरीफ की जुबान पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के संक्षिप्त यानी छोटे नाम आ गए, जो गुस्से में गालियों की तरह बोले तो गालियों की जगह काम आ गए। अबे तू भाकपा, तू माकपा। मैं जरा संकोची आदमी हूं, आपको तालियों के लिए कह नहीं पाऊंगा। अबे तू भाकपा, तू माकपा, तू भाजपा, तू सपा, तू जद, तू लोद, तू हलोद पुलोद, तू द्रमुक, तू अद्रमुक, तू तेदेपा, हवीपा, भारीपा, दमकीपा। ये सब पार्टियां हैं। हवीपा, भारीपा, दमकीपा, अपने आप को खाल में छिपा। अबे चुप, राजपा, सजपा, बसपा, पहले तमीज सी करा। साले रामो वामो झामुमो, साले रामो वामो झामुमो, इनका राका की नाजायज औलाद, नानी दिला दूंगा याद। जा फूट हवा खा, संयुक्त मोर्चा। वहां खड़े दर्शकों ने खूब बजाई तालियां। वहां पार्टियां की पार्टियां और गालियां की गालियां, पार्टियां की पार्टियां। एक ऐसा ही बहुत एक बच्चे का चरित्र है, मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि कई साल बाद में यहाँ आया हूँ और पहली बार सुना रहा हूँ। बच्चों के सवाल बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन उतने ही खतरनाक। एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा, पिताजी मैं घर में कैसे आया? तो बाप ने कहा, बेटा ऐसा है कि मैं नदी किनारे घूमने के लिए गया था, वहाँ तुम मुझे पड़े हुए मिल गए, मैं तुम्हें उठाकर घर ले आया। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया कि फिर आप कैसे आए? तो बोला कि मेरे पिताजी तीर्थ करने के लिए गए थे, वहाँ मैं उनको पड़ा हुआ मिल गया, वो मुझे उठाकर घर ले आए। बच्चे ने फौरन जाकर अपनी डायरी में लिखा, हमारे खानदान में किसी को बच्चे पैदा करने नहीं आते, कहीं से भी उठाकर ले आते हैं। और बच्चों की सबसे बड़ी पीड़ा होती है होमवर्क। अब होमवर्क की पीड़ा और टीवी युग का बच्चा, चार पंक्तियां देखिए कि बच्चे ने पूछा, होमवर्क करते करते आदमी शादी क्यों करता है? बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला, आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है? बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है? आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए, इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं, इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने शादी की तो मैं आया तो स्कूल गया तो ये होमवर्क मिला। अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं? शर्ट में बटन टांकने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? शर्ट में बटन टांकने आपको नहीं आते थे। दो चरित्र ऐसे ही भोले भाले दो चरित्र और देखिए, मुझे बहुत पसंद है। एक कविता आपने देखा, आपने किस्से कहानियों में सुना होगा कि एक अलादीन का जादुई चिराग होता है। वो आज तक जब भी मिला किसी पुरुष को ही मिला है, आज तक किसी बेचारी महिला को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मैंने रिसर्च की है, सुनिएगा। किसी महिला को आप याद कीजिए, पुरुषों को ही मिला है। और मैंने सिद्ध किया है, देर में समझ में आया वहां, इसलिए हंसी बाद में आई है। जूठे बर्तनों के ढेर से घबराकर महिला बोली, हे ईश्वर, ये अलादीन का जादुई चिराग हमेशा किसी पुरुष को मिलता है, किसी महिला को क्यों नहीं मिलता? जिन हमारा भी हाथ बटा दिया करता।
प्रकट हुए परवरदिगार और बोले कि नियम के अनुसार एक महिला को एक बार में एक ही जिन्न मिल सकता है। सारे जिन्न समझ गए। प्रकट हुए परवरदिगार और बोले कि नियम के अनुसार एक महिला को एक बार में एक ही जिन्न मिल सकता है। हमारा रिकॉर्ड कहता है तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें तुम्हारा जिन्न मिल चुका है। उसे अभी तुमने आटा पिसाने भेजा है, रास्ते में टेलर से तुम्हारा ब्लाउज लेते हुए, मकान मालिक को किराया देते हुए तुम्हारे लिए झंडू बाम लाएगा, पहले बाम लगाएगा फिर काम पर जाएगा। इस जिन्न की तरह उस जिन्न का दुरुपयोग भी संभव है, अतः महिलाओं को चिराग मिलना असंभव है। महिलाओं को चिराग मिलना असंभव है। महिला को चिराग। एक कविता मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, मेरी बहुत सबसे ज्यादा वायरल हुई कविता है, वो कई लोगों तक पहुंच गई है, वो मैं सुनाना चाहता हूं। अभी लता जी ने बहुत अच्छा एक गीत सुनाया था बलात्कार के बारे में वगैरह वगैरह। बलात्कार के अलावा भी और कई आपको घटनाएं याद आएंगी। एक ह्यूमर से एक बात कहने की कोशिश की है, शुद्ध हास्यरस में। पुरुष 3 तरह के होते हैं, एक शादीशुदा, दूसरे कुंवारे और तीसरे शादीशुदा कुंवारे। तो शादीशुदा कुंवारों के ऊपर एक मैंने कविता लिखी, बहुत बारीक बारीक बातें हैं और मुझे उम्मीद है आप उसको पकड़ेंगे और ठा के लगाएंगे। शुद्ध हास्यरस की रचना है। तो मैंने रिसर्च की है शादीशुदा कुंवारे। प्रिंस ये कविता आप पे भी लागू होती है, सुनिएगा। पहला जहां पंच हो उसको मिस मत करना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आदमी कितनी भी शादियां कर ले थोड़ा बहुत कुंवारा रह जाता है। इस पंक्ति में मैंने कैसी कैसी तालियां सुनी मुझे मालूम है, आप मिस कर गए या संकोच खा गए ना, अफसर बैठे हुए हैं। सुनिएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आदमी कितनी भी शादियां कर ले थोड़ा बहुत कुंवारा रह जाता है। वह शादीशुदा कुंवारा बहुत मिलनसार होता है। पंक्ति देखिएगा, वह शादीशुदा कुंवारा बहुत मिलनसार होता है। पत्नी की सहेलियां घर आती हैं उस दिन, बाल वाल डाई करके पत्नी से पहले तैयार होता है। बहुत मिलनसार है, बहुत मिलनसार होता है, बहुत सरल होता है, बहुत सरल होता है। काम वाली बाई में करीना कपूर ढूंढ लेता है। बहुत सरल होता है, बहुत आशावादी होता है। पंक्ति देखिएगा, बहुत आशावादी होता है। पड़ोसन का पति 2 दिन के लिए घर नहीं आए तो उसे हमेशा के लिए गुमशुदा मान लेता है। बहुत आशावादी होता है। और अगली पंक्तियां देखिए, बहुत बारीक पंक्तियां हैं। वह शादीशुदा कुंवारा बदनामी से बहुत डरता है। वह शादीशुदा कुंवारा बदनामी से बहुत डरता है, इसलिए हमेशा मौन प्रेम करता है। मौन प्रेम, इसलिए हमेशा मौन प्रेम करता है। अच्छी सूरत दिखी और मौन प्रेम शुरू। अच्छी सूरत दिखी और मौन प्रेम शुरू। शाम तक 10-20 प्रेम कर लेता है, किसी को पता नहीं चलने देता है। अब मौन प्रेम में कौन किससे प्रेम कर रहा है कोई कैसे जान सकता है? अब मौन प्रेम में कौन किससे प्रेम कर रहा है कोई कैसे जान सकता है? खुद प्रेमिका को पता नहीं चलता है। वह शादीशुदा कुंवारा, अंतिम पंक्तियां, वह शादीशुदा कुंवारा थोड़ा प्यार का मारा, थोड़ा पत्नी का मारा, एक अधूरा अरमान है जो थोड़ा थोड़ा हम सब में विद्यमान है, जो थोड़ा थोड़ा हम सब में विद्यमान है। मेरा टाइम हो गया पूरा।